हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके। आज पता है जल्दी क्यों किया क्लास मैंने, वो थोड़े से गेस्ट आने वाले हैं, इस वजह से मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होगी, कोई ऐसा दिन नहीं होगा अपन वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार का आपको पता ही है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न कौन सा होता है। मॉर्निंग स्टार, मान के चलो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई। रेड कैंडल अपने को क्या शो करती है? एग्जॉशन ऑफ सेलर्स, ठीक है। उसके बाद एक स्मॉल रेड कैंडल आई, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई। ग्रीन कैंडल आने के बाद अपने को क्या कंफर्मेशन, अपने को श्योरिटी होगी कि हाँ सेलर्स अब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, उसके बाद बायर्स अब मार्केट में आएंगे। सिंपल तरीका है मॉर्निंग स्टार का। ये मॉर्निंग स्टार के कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इनको। यहाँ पे बना हुआ है एग्जॉशन ऑफ सेलर्स, देन ग्रीन कैंडल, देन वन मोर ग्रीन कैंडल, और ये पैटर्न बनता है बायर्स का, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है इसके बाद। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है और सेलर्स एग्जॉस्टेड होते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये बनता है क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड में बनेगा और ट्रेंड अपने साथ है, तो भी अपन क्या बोलते हैं अप के लिए जाएंगे ही जाएंगे इसमें। सारे पैटर्न्स पे आपको ट्रेड करना बताऊंगा मैं, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। अब ये आ गया जी आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैसे? ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगा ज़्यादातर। अप ट्रेंड में कब मिलेगा? जब एक बायर्स, बायर्स की पावर, बायर्स का मोमेंटम, ये लास्ट कैंडल एग्जॉशन शो करेगी, उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई, लेकिन सेलर्स का प्रेशर था, उन्होंने नीचे लेकर आके इसको अपनी कैंडल, अपने ग्रुप की कैंडल में क्लोज कर दिया, मतलब रेड। और उसके बाद एक और रेड आ गई, तो इसके बाद अपन डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, वो बताऊंगा कैसे लेंगे आज। ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें समझने की जरूरत है आपको रेंजिंग मार्केट की, ठीक है ना। रेंजिंग मार्केट दो तरह की होती है, वो मैंने आपको कल बताया था, फर्स्ट क्लास में तीन तरह का बताया था मैंने आपको। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन को का मैंने बताया था, एक तो होती है बाउंसिंग बैक लाइन होती है, ठीक है, बाउंसिंग बैक। ये एक जोन आ गया, और दूसरा जोन ये आ गया। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई। अगर ऐसे चलेगी मार्केट, उसको अपन बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक लाइन बोलेंगे। इन दोनों लाइंस को, जो ऊपर और नीचे के जोन है उनको, ठीक है ना। और इसके अलावा, इसके अलावा अगर मार्केट ऐसे रेड ग्रीन ऐसे पैटर्न बना रही है, तो ये हो गया आपका स्टक एरिया या स्टैक एरिया। इसमें अपने को ट्रेड नहीं करना, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करोगे। नेक्स्ट आता है जी मोमेंटम। जब भी एक थ्री कैंडल्स बन जाएंगी पर्टिकुलर कलर की, अगर एक कलर की तीन कैंडल्स बनती हैं, तो वो मोमेंटम हो गया। और आपको पता है कि हाँ मोमेंटम बायर्स का है, यहाँ पे कोई एसएनआर भी नहीं है ऊपर, तो आप नॉर्मल कैंडल पे 1 मिनट के लिए आपके ट्रेड ले सकते हो। ऐसे ही आपका डाउन का सिनेरियो रहेगा। अगर आपने देख लिया कहीं भी सेलर्स की तीन कैंडल आ गई लगातार, मतलब एक दो तीन कैंडल एक साथ आ गई, तो फोर्थ कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, इफ देयर इज नो एसएनआर। अगर नीचे कोई एसएनआर नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद आता है जी एस एन आर, जो मैंने आपको बताया था वही सेम तरीका। जितनी टाइम मार्केट इसको रिजेक्शन लेके ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी या रिजेक्शन लेगी, उतनी टाइम वो क्या बोलते हैं एस एन आर वीक होएगी। तो वीक होएगी इसका मतलब क्या है? उसके टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो, ये अप ट्रेंड का सिनेरियो। विक और शेडो फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है। विक और शेडो से ही आपको, विक भी बोलती हैं, शेडो भी बोलती है। विक और शेडो से आपको पता चलेगा कि हाँ दूसरे ग्रुप का प्रेशर। अब इसमें क्या था, ये कैंडल का रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये नीचे गई, सेलर्स नीचे लेकर आए, लेकिन बायर्स का पावर था, बायर्स का प्रेशर था, बायर्स ने ऐसे ऊपर जाके इसको क्लोज कर दिया। इतने सारे बायर्स हैं, इतने से सेलर्स हैं, कौन स्ट्रांग होगा? बायर स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। इसलिए इसके बाद अपन अप के लिए जा सकते हैं, ये अगर ऐसी कैंडल बनती है। अब इस कैंडल का क्या सिनेरियो था? ऊपर से क्लोज हुई, बायर्स ऊपर लेकर गए, सेलर्स ने नीचे लेकर जाके खत्म कर दिया। इतने सारे सेलर्स हैं, 80 सेलर हैं, 20 बायर्स हैं, कौन जीतेगा? सेलर्स जीतेंगे। सेम तरीका ऐसे क्या बोलते हैं इनमें है। अगर ये तो चलो नीचे से रिजेक्शन थी, तो अपने को पता लग गया कि हाँ बायर्स मोमेंटम में है, बायर्स पावर में है। अगर ग्रीन कैंडल के रिजेक्शन ऊपर से होएगी, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बावजूद सेलर्स एंटर हुए यहाँ से और यहाँ पे क्लोज कर दिया। बेशक कैंडल ग्रीन बनी है,
लेकिन सिर पे, उनके सर पे कौन बैठा है? उनके सर पे सेलर्स बैठे हैं। अगर ऊपर कोई एस एन आर है तभी ये रिजेक्शन आई है ना ऊपर की तरफ। एस एक तो एस एन आर पे तो क्या बोलते हैं सेलर्स बैठ गए, और दूसरा इस कैंडल में जो विक आई है वहां पे सेलर्स है। तो चांसेस है अगर पीछे इनका मोमेंटम लूज हो रहा है और क्या पता ये एग्जॉशन कैंडल का काम करे तो अपन डाउन के लिए जाएंगे। ऐसे ही रेड कैंडल में रहेगा। इसका क्या ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है? यहाँ से ओपन हुई, नीचे गई, बायर्स ने एंटर किया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। जो ये इतने बायर्स आए हैं ना, इनका प्रेशर ज़्यादा था, तभी इन लोगों ने इस बॉडी होने के बावजूद भी अपना विक बना दी। अगर विक ना बनाते तो अपन डाउन के लिए जाते, अब विक बना दी तो अपन अप के लिए जाएंगे अगर नीचे कोई एसएनआर है तो। की लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है ये, या पीडीएफ क्या बोलते हैं, पीपीटी है ये स्लाइड। इसमें आपको पता चलेगा डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं मार्केट में। अपन बोलते हैं यहाँ पे कोई एस एस एन आर या वी एस एस एन आर भी नहीं थी तब भी मार्केट रिवर्स करती, वो कैसे रिवर्स करती है सुनो। जब भी एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कैंडल बनती है उसकी 50% बॉडी बॉडी का 50% एज ए एस एस एन आर का काम करता है। ठीक है। हैमर हैमर की जो विक्स होती हैं जहाँ पे आप जोन ड्रॉ करते हो वो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपका एक एस एस एन आर का काम करती है। मान के चलो एक बियरिश एनगल्फिंग बनी, बियरिश एनगल्फिंग का जहाँ पे ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होएगी, जो बोलते हैं ना फॉर एग्जांपल ये एक आपकी रेड कैंडल आ गई, उसके बाद ये आपकी ग्रीन कैंडल आ गई, जो ये लेवल है, ये लेवल ये आपका की लेवल का काम करेगा। और डाउन ट्रेंड में बियरिश एनगल्फिंग में ये वाला लेवल आपका की लेवल का काम करेगा। ठीक है ना। और दूसरा ये आपका आ गया, ये आउटसाइड बार है सॉरी, ठीक है, ये भी आउटसाइड बार। ये बुलिश एनगल्फिंग आ गई, ये आपकी बियरिश एनगल्फिंग का की लेवल है। ये आपका सेम पियर्सिंग लाइन का की लेवल है 50% जो बोला है मैंने आपको। ये आपके डार्क क्लाउड का होता है, क्या बोलते हैं, की लेवल है। ठीक है। अब इसके अलावा की लेवल कौन सी होती हैं? जो मैंने आपको कल बताया था कि आपको एक विक से ड्रॉ करना है और एक बॉडी से ड्रॉ करना है। ये आपका एक ऐसा सनार बनता है सेम। डोजी डोजी का जो ये शेडोज होती हैं ये लेवल का काम करती हैं, लेकिन समटाइम्स ये मार्केट को रिवर्स करती भी हैं, समटाइम ये नहीं भी करती, तो इसको अपन नहीं डिनोट करेंगे। राइट में आपने देखा होगा कोटेक्स पे कुछ नंबर्स चलते होते हैं, 0.100, 0.234। आपको इसमें सिर्फ दो नंबर पे ध्यान देना है। पॉइंट के बाद जिस पे 500 आएगा वो एक आपका स्ट्रॉन्ग एस एन आर होएगा, और जिसके पॉइंट के बाद 3 जीरो होंगी वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एस एन आर होगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना। गैप अप और गैप डाउन का जो क्या बोलते हैं, जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है वहाँ पे वो शो करता है यहाँ पे कोई एस एन आर थी इस वजह से इसने गैप अप कर दिया, यहाँ पे कोई एस एन आर थी इस वजह से इसने गैप डाउन या गैप अप कर दिया। अब ये आपका ओवरलैप लेवल है। ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुई लेकिन थोड़ी सी नीचे दोबारा उठी है मार्केट, इसलिए ऊपर गई है। ठीक है ना। ये सेम तरीके ये आपके की लेवल्स हैं सारे। ठीक है ना। की लेवल्स में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हेलो सर। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ वही बात कर रहा हूँ। जो प्रीवियस स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा। हाँ इसमें जो अपना बायर तो ये है अपना क्या बोलते हैं, बुलिश सॉरी बेरी सिंगल फिन है, थर्ड वाला, हाँ ओबी वाला। उसमें जो बॉडी का 50% लेना है या उसके वीक को भी कंसिडर करना है? आपको इसमें क्या देखना है? आपने बॉडी या विक कुछ नहीं देखनी। जहां पे हम्म, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, वहां पे आपको एक एसएनआर ड्रॉ कर देनी है। अभी ओबी में ये क्लोजिंग आउटसाइड और बार है। ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। ओपनिंग पे नहीं, नो नो, ओपनिंग पे नहीं। आप सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट हाँ एक मिनट वही तो बोल रहा हूँ। हाँ रुको 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 रुको। ओपनिंग पे। आपको ओके ओके, ये इसकी ओपनिंग, ये हम्म, इसकी क्लोजिंग, आपको यहाँ क्लोजिंग पे हाँ। ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं करना। हाँ ओके। अब यहाँ से तो ओपनिंग पे ऑलरेडी, हाँ। यहाँ से तो ऑलरेडी रेड कैंडल स्टार्ट हो चुकी है ना, समझ आया? हम्म। अब इसका हाँ सिनेरियो हाँ। क्या बनेगा, अब इसका सिनेरियो क्या बनेगा? अब यहाँ पे आपने ड्रॉ कर ली, जो नेक्स्ट हम्म, ग्रीन कैंडल आएगी रिट्रेसमेंट वाली, वो क्या करेगी, यहाँ पे बनेगी और सेम इसी लेवल से रिट्रेस होके डाउन की तरफ जाएगी। तो आपको ओके ओके। जहाँ से ये ओपन हुई है वहां से आपको हाँ एक एसएनआर ड्रॉ करनी है। ओके।
ओके, ओके, फाइन सर, फाइन। ओके जी। और ओके, कोई पूछो जी, और थैंक यू। कोई पूछो। डाउट है किसी को? अगर नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ मैं। नहीं सर, अभी तो। माइक बंद कर लीजिए। अब आ गया जी मेन मुद्दा, मेन क्लास। अब से स्टार्ट होगी नाउ। आपको मैंने बता दिया की लेवल्स कौन से होते हैं, एसएनआर, एसएसएनआर सारा बता दिया, ठीक है ना। अब जब भी आज आपकी पैटर्न्स की क्लास में सारी कंप्लीट कर दूंगा, कोई नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। आज के बाद, ये क्लास के बाद आप मुझे ये नहीं बोलोगे मुझे पैटर्न्स पे ट्रेड लेना नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो सुनो ध्यान से। बुलिश एनगल्फिंग। एक मिनट। बुलिश एनगल्फिंग के बाद जब भी एक हैमर आएगा, अगर आप सिर्फ बुलिश एनगल्फिंग, अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में बुलिश एनगल्फिंग बनी, अगर आप बुलिश एनगल्फिंग के बाद नॉर्मल ट्रेड लेते हो, तो 55% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगी और 45% चांस है कि मार्केट नीचे जाएगी। मतलब बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न है इसकी एक्यूरेसी है 55 और 45। अगर अपने को इसको बढ़ा के मोर देन 85% करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन वेट करेंगे एक कंफर्मेशन कैंडल का। वो कंफर्मेशन कैंडल क्या है, अगर बुलिश एनगल्फिंग के बाद एक हैमर आता है, हैमर आता है और ऊपर कोई एसएनआर भी नहीं है, हैमर आया और ऊपर कोई एसएनआर नहीं है, तो आप आपके लिए 1 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट की ट्रेड लोगे, ठीक है। इस पैटर्न की एक्यूरेसी मोर देन 85% है अगर ये पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है तो, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही थी और फिर एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया रेड कैंडल को, और उसके बाद एक हैमर आ गया, तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है 1 मिनट के लिए। सेकंड सिनेरियो, बुलिश एनगल्फिंग बनी और ऊपर कोई एसएनआर थी, यहाँ पे एसएनआर होने की वजह से आपको पता चल गया ऊपर एसएनआर है। आपने, जब भी आप मार्केट में बैठते हो, आपको मैंने कल बताया था, आपको पॉसिबल पॉसिबल एसएनआर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखनी है, ठीक है ना। और की लेवल्स का भी मैंने आज आपको बता दिया। अगर आपको कहीं लगे कि मेरी ट्रेड क्यों गलत जा रही है, तो वो वहाँ कोई ना कोई की लेवल होएगा, इस वजह से आपकी ट्रेड गलत जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। तो की लेवल को भी ड्रॉ कर लेना और एसएनआर जो बनेगी आपकी वो भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद एक हैमर बनता है लेकिन ऊपर एसएनआर है, तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो पहले उस दिन मैंने आपको पैटर्न बताया था ना, वही पैटर्न आ गया आज। बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन एक हैमर आती है और ऊपर कोई एसएनआर नहीं है, तो आप आपके लिए जाओगे। बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वन हैमर, बट देयर इज अ रेजिस्टेंस, बट देयर इज अ एसएनआर, देन वी विल गो फॉर रिवर्सल। अपन फिर रिवर्स के लिए जाएंगे, ठीक है। बियरिश एनगल्फिंग में जब भी बियरिश एनगल्फिंग बनती है और बियरिश एनगल्फिंग बनने के बाद एक हैमर बनता है, अब इसकी साइकोलॉजी समझना कि मार्केट को अपन रीड कैसे कर रही है, ध्यान से सुनना। बायर्स को सेलर्स ने पूरा एंगल्फ कर लिया, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, बायर्स ने कोशिश की ऊपर जाने की लेकिन सेलर्स ने नीचे लेकर आ गए, बायर्स को एनगल्फ कर दिया, जो यहाँ से बायर स्टार्ट हुए थे एक तरह के, और अपनी कैंडल भी बना दी। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर्स बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और नीचे कोई एसएनआर भी नहीं है, तो अपन नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट के ट्रेड लेके, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, बियरिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल बट एक नीचे एसएनआर है, देन वी विल गो फॉर रिवर्सल, फिर अपन रिवर्सल के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, बियरिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस हैमर और नीचे कोई एसएनआर नहीं है, तो अपन डाउन के लिए जाएंगे। बियरिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वन हैमर बट देयर इज एसएनआर, बट उसके नीचे एक एसएनआर है, फिर अपन रिवर्सल के लिए जाएंगे। एसएनआर के बाद अपन रिवर्सल के लिए इसलिए जा रहे हैं, अगर सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, इसलिए अपने को ऊपर की तरफ जाना है, मतलब अप की ट्रेड लेनी है। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं, तो अपने को डाउन के लिए जाना है। एनगल्फिंग पे हैमर के साथ ट्रेड करना आ गया आपको, या इसमें डाउट है कोई, बताइए। नो डाउट, नो डाउट। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे
एक मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट बैच में भी मेरी यही प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये स्लाइड चेंज नहीं की। ये स्पिनिंग नहीं है, ये है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग के बाद जब एक इन्वर्टेड हैमर आता है, एक हैमर आता है, इन्वर्टेड हैमर का भी काम सेम ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है। अगर तो इन्वर्टेड हैमर आ गया, ऊपर एसएनआर नहीं है तो ऊपर जाएगी। अगर इन्वर्टेड हैमर आ गया बुलिश एनगल्फिंग के बाद, ऊपर एसएनआर है तो रिवर्स करेगी। बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट उसके बाद एक आया इन्वर्टेड हैमर और ऊपर एसएनआर नहीं है तो ऊपर जाएगी। अगर इन्वर्टेड हैमर के बाद एक एसएनआर है तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा आपका, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो वाइस वर्सा है, सेम है। ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल के लिए आता है। अब ध्यान से सुनना, ये एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बुलिश एनगल्फिंग के बाद अगर एक स्पिनिंग कैंडल आती है तो आप ऊपर एसएनआर भी नहीं है तो आप के लिए जाओगे। बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन प्लस स्पिनिंग कैंडल बट ऊपर एसएनआर है, देन आप रिवर्सल के लिए जाओगे। बुलिश एनगल्फिंग प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वन स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल अगर एक ट्रेंड में आएगी वो आपका कंटिन्यूएशन का काम करती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड एक तो पहले ही बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ कर लिया, ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आ गई, ऊपर से एक क्या बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल, कंटिन्यूएशन कैंडल भी आ गई और ऊपर एसएनआर भी कोई नहीं है। तो 101% आप इस कैंडल पे आपके लिए 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे कोई एसएनआर आती है स्पिनिंग कैंडल के बाद, देन आप रिवर्सल के लिए ले सकते हो, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग को कैसे ट्रेड करना है क्लियर हो गई सबको, बताइए। यस सर। ओके Brother, जी। I'm having doubt. ओके पूछिए। Like the bullish engulfing or bearish engulfing, usually we see when the trend is changing, right? In the uptrend or downtrend. जी जी जी। In that case, like, are these patterns are continuation patterns or like a reversal patterns? ब्रो दीज आर रिवर्सल पैटर्न्स बिकॉज, अब सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मान के चलो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, फॉर एग्जांपल दोनों सिनेरियोज की बात कर रहे हैं। डाउन हाँ, ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। सेलर्स गेटिंग एग्जॉस्टेड और सेलर्स गेटिंग वीक, स्मॉल स्मॉल कैंडल्स प्लस लॉन्ग विक्स बन रही थी, तो ऐसे चल रहा था, ठीक है। और ये लास्ट कैंडल आई जिसने अपने को एग्जॉशन शो किया, ये भी एक स्मॉल कैंडल है, ठीक है ना। स्मॉल कैंडल आने का क्या मतलब होता है कि इनमें पावर खत्म हो चुकी है सेलर्स की, सेलर्स में पावर खत्म हो चुकी है, और बायर्स की कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया। मैंने फर्स्ट डे आपको एग्जांपल बताई थी, अगर आप अपनी हाथ में, अपनी हथेली पे कोई चीज़ रखो, फॉर एग्जांपल मैं चाबी रखता हूँ मोटरसाइकिल की, किसी भी चीज़ की, टू व्हीलर की या कोई भी चाबी रखता हूँ, मैं उसको मुट्ठी बंद कर लूँगा, इसका मतलब क्या है, मैंने उस चाबी को पूरा एनगल्फ कर लिया। इसी तरीके से सेम सेलर्स को बायर्स ने एनगल्फ कर लिया, पावर किसकी आ गई मेरी मुट्ठी में, पावर किसकी है अब, बायर्स की पावर है। buyers. बायर इसको कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे, अगर विदाउट एनी कंफर्मेशन लेनी है, ये आपकी ये कैंडल एज ए कंफर्मेशन काम करेगी। विदाउट कंफर्मेशन जाना है आपको तो 55% मार्केट ऊपर जाएगी बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद, और 45% मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन के साथ जाना है, एक कैंडल का आपको वेट करना है, अगर यहाँ पे हैमर, इन्वर्टेड हैमर और क्या बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल बनता है, तो मोर देन 85% ये कैंडल ऊपर जाएगी ही जाएगी। ये आपको मैंने डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बता दिया। दूसरा आप अप ट्रेंड का सुन लो, मार्केट ऊपर जा रही थी और ये पैटर्न बना, एक तो पहले ही बायर्स पावर में है, दूसरा उन्होंने सेलर्स की कैंडल पे भी पावर शो कर दिया आपकी, तो अब तो ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर ही जाना है। मोर देन 90% एक्यूरेसी होगी अगर आप अप ट्रेंड में यूज करोगे। समझ आ गया आपको? ओके जी, Okay. क्लियर हो गया डाउट, क्लियर डाउट? हाँ, हाँ भैया, okay. Thank you. ओके जी। अब सुनना ध्यान से, बुलिश एनगल्फिंग मैंने आपको बता दिया, बेरिश एनगल्फिंग पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर ये बताऊंगा, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार अब ये बताऊंगा। ये अब
अपनी आंखें और अपने कान थोड़े खोल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो कंटिन्यूशन का, जब भी मार्केट में क्या बना, एक बुलिश एनगल्फिंग बनी। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, बियरिश एनगल्फिंग हो सकता है, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर हो सकता है, या मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हो सकता है। इन पैटर्न्स के बनने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर आए, एक हैमर आए, या एक स्पिनिंग कैंडल आए। ये 6 पैटर्न्स बताया मैंने आपको। इन 6 पैटर्न्स के बनने के बाद अगर ये तीनों में से कोई भी कैंडल आती है, तीनों कैंडल आपका कंटिन्यूएशन का काम करेंगी। ये तीनों कैंडल्स आती हैं और ऊपर एसएनआर भी नहीं है, तो आप अप के लिए जाओगे। ये अगर तीनों कैंडल्स बनती हैं तो ठीक है। इन 6 पैटर्न्स में जो मैंने आपको बताए हैं, इन 6 पैटर्न्स में 6 कौन से हैं, बुलिश, बियरिश, एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। इन 6 पैटर्न्स बनने के बाद ये कंटिन्यूएशन कैंडल बनी, लेकिन ऊपर एक एसएनआर है, तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। इन 6 पैटर्न्स के बनने के बाद इनके की लेवल पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, रेड कलर की कैंडल। आपके केस में रेड कलर की कैंडल बनेगी, और बियरिश एनगल्फिंग डाउन के केस में ग्रीन कैंडल बनेगी, एज ए रिट्रेसमेंट, ठीक है। जब भी जब भी एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है, आपका सिनेरियो बता रहा हूं, तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे अप के लिए जाना है। बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन प्लस मॉर्निंग स्टार, इन तीनों में अगर रेड रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है रेड कलर की, तो अप के लिए जाना है। बियरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर और इवनिंग स्टार में ग्रीन कैंडल बनती है, तो आपको, अगर ग्रीन रिट्रेसमेंट बनती है, तो आपको डाउन के लिए जाना है। एक क्लियर कर दूं मैं आपको। अब ये आपका क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार है। अब इसका की लेवल कौन सा है, इसका की लेवल ये वाला आएगा, ये वाला की लेवल आएगा, ठीक है ना। इवनिंग स्टार का की लेवल कौन सा आएगा, इवनिंग स्टार का की लेवल ये आएगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट, ऊपर से विक भी है उसकी, जो सेलर्स का प्रेशर शो कर रही है, तो आपको डाउन के लिए जाना है। यहाँ पे कैसे बनेगा, ये इसका की लेवल है, ठीक है ना, की लेवल। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद आपको अप के लिए जाना है। तो ये 6 पैटर्न्स बताए हैं मैंने, इनमें रिवर्सल की ट्रेड भी बता दी मैंने आपको, इनमें आपको मैंने कंटिन्यूएशन की ट्रेड भी बता दी। इनमें आपको कोई डाउट है, पूछिए मुझसे अब। हाँ, हेलो सर, श्री जी बात जी कर रहा हूँ। पूछिए। जी सॉरी पूछिए। यार। मैं पूछ रहा था, जो ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला बॉक्स जो है, आपने जो कहा रिट्रेसमेंट कैंडल का, कभी कभी क्या होता है वो बुलिश, सॉरी बेरिश, बुलिश एंगल किंग होने के बाद में क्या रिट्रेसमेंट तो करता है रेड कैंडल के इसमें, और कभी कभी वन एमटीजी में चले जाता है, तो फिर एमटीजी लेना पड़ेगा उसमें। वो बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा कोई और ओके। डाउट, और डाउट पूछो, इसके अलावा किसी और को कोई डाउट है। अगर नहीं है तो हाँ बोल दो, अगर नहीं है डाउट तो हाँ बोल दो आप लोग, ठीक है। नहीं है हेलो। सर। ओके जी, ओके ओके ओके। अब सुनो, जो आपने अच्छा, जी जी पूछिए पूछिए पूछिए। मैं ये बोल रहा था कि जो रिट्रेसमेंट कैंडल है, जो 3 नंबर में ऊपर का जो 3 नंबर है, अगर जी जी जी। रिट्रेसमेंट कैंडल की लेवल से नीचे आ जाता है, की लेवल को ब्रेक कर देता है, तब भी आपके लिए ट्रेंड लेना या नहीं लेना है? वो इस पॉइंट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी पहुंचे नहीं है वहां पे, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। श्री ने मुझसे जो कुछ पूछा था, ये आपकी रेड कैंडल आ गई और ये आपकी ग्रीन कैंडल आ गई। इसका की लेवल कौन सा है, इसका की लेवल ये वाला आएगा। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, छोटी रेड कैंडल, लेकिन अभी ये गैप फिल होने से रहता है, और ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगी ही आएगी। अगर तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी और नीचे से इसने रिजेक्शन भी ली हुई है, तो आप अप के लिए जाओगे। अगर इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो आप वेट करोगे। वो मैं बता रहा हूँ वो कैसे ट्रेड लेनी है आपको। श्री, आपका डाउट क्लियर हो गया ना आपको। हाँ हाँ, डाउट क्लियर हो गया सर। बट अभी जो मैं कल जो कर रहा था ना, अपना क्या बोलते हैं उसको, जो एसएनआर अपन कर रहे थे, मार्क कर रहे थे, तो जी मैंने एक जी जी। ट्रेड देखी थी। तो उसमें क्या हुआ था, एक बुलिश एंगल किंग बना था, ठीक है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई थी, उसकी वीक बहुत मतलब नीचे थी, ठीक है। बट जी फिर वो रेड बनी। उसके बाद जी सेकंड और आई,
सेकंड कैंडल और आई, वो भी जो की लेवल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग थी, बट जो थर्ड वाली कैंडल थी वो बिग रेड में क्लोज हो गई, मतलब उसने जो की लेवल था उसका ब्रेकआउट ही कर दिया था। अब मुझे ये नहीं पता आपने जो मार्केट देखी थी अब कल, मैं, हाँ मैं वो, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उससे निकाल के, ठीक है। हाँ वो स्क्रीनशॉट भेज हाँ देना, फिर चलो, क्लियर होएगा। हाँ मतलब हाँ सबको पता चलेगा ना फिर वो भी, जी जी जी, अब सबकी मुझे नहीं हेल्प हो पता ना जाएंगी। मार्केट कौन सी हाँ है, हाँ अगर वो चलेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड की होगी तो ऊपर से प्रेशर होएगा तो हो सकता है, ओ, अलग अलग हाँ सिनेरियो रहते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, ओके जी। ओके सर। अब मान थैंक के चलो एक बुलिश एनगल्फिंग आई, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई ग्रीन कलर की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। और उसके बाद एक रेड कैंडल आई, जो रेड कैंडल आई उसने अभी क्लोजिंग नहीं दी है किस पे, इसके की लेवल पे, अभी ये यहाँ पे गैप है। तो आप यहाँ पे वेट करोगे, किस चीज़ का वेट करोगे, या तो मार्केट इस की लेवल को ब्रेक कर दे तो अपन डाउन के लिए जाएंगे, या मार्केट इस की लेवल पे विद रिजेक्शन क्लोजिंग दे दे तो अपन अप के लिए जाएंगे। सेम सिनेरियो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से आप कंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब मान के चलो आपने बुलिश एनगल्फिंग आया, बुलिश एनगल्फिंग आने के बाद एक रेड कैंडल आ गई, और उसने इसके की लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया। आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था, एक तो इसका ये की लेवल हो गया, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला की लेवल होता है जो ऑपोजिट वाला होता है, ठीक है ना। एक जो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% लेवल होता है, वो आपका की लेवल होता है। मान के चलो एक रेड कैंडल आ गई, और रेड कैंडल इसी की लेवल पे क्लोज हुई है, इस की लेवल पे, ये कैंडल ऐसे क्लोज हुई है इस की लेवल पे, तो आप अप के लिए जाओगे। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में ये है कि ना तो इस कैंडल ने इस विक से कोई रिजेक्शन ली है, और ना ही इस पे क्लोजिंग दी है, अभी इतना गैप बच रहा है। कितना गैप बच रहा है, एक मिनट, अभी ये गैप रहता है, ये वाला गैप रहता है, ठीक है ना। अब ये गैप रहता है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे जाएगी ही, तो आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। नेक्स्ट सिनेरियो, बुलिश एनगल्फिंग बनी, और उसके बाद एक रेड कैंडल आई जिसने इसके इस की लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया ऊपर वाले, और इसके 50% लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। दोनों का ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसके बाद आपको डाउन के लिए 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट सिनेरियो, बुलिश एनगल्फिंग प्लस, जो मैंने आपको 50% वाली एग्जांपल बताई है, अगर कैंडल 50% पे क्लोज करती है विद रिजेक्शन, देन यू विल गो फॉर रिवर्सल। रिवर्सल किसके लिए, बायर के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं, और की लेवल पे क्लोजिंग हुई है विद रिजेक्शन, तो आप आपके लिए जाओगे। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है वो मेरे से आप क्लियर कर सकते हैं, पूछिए। नो सर। ये सर मुझे क्या डाउट है, पूछिए। नहीं, क्या कोई डाउट, डाउट नहीं सर मुझे। ओके, विमल बात कर रहे हो। सर जी सर, मैं बीमा। ओके जी, ओके। आज मैंने आपको बता दिया, आपके पहले तो मैंने जो कल आपके डाउट थे क्या बोलते हैं ब्रेकआउट वाले, वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। दो तीन चीज़ें नई बताई है वो आपको मैंने बता दी। बुलिश एनगल्फिंग पे कैसे ट्रेड लेनी है, अब ध्यान से सुनना, एक बात और, एक तरह की मैं समरी बता रहा हूँ अब आपको, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। ई- Brother, can you show some examples in the real chart something? ब्रो आई हैव एग्जाम्पल, आई हैव स्क्रीनशॉट, आई विल सेंड इट आफ्टर, क्या बोलते हैं, मीटिंग के बाद मैं सेंड कर दूंगा आपको, वो Okay, फिक्र मत करो। okay. Thank क्योंकि आपके जो प्रीवियस वाला बैच था ना, उस बैच में शदाब भाई हैं इस मीटिंग में, उनको पता है, उन्होंने डायरेक्ट जाके, मैंने ऐसे ही क्लास ली थी, डायरेक्ट जाके मार्केट में इम्प्लीमेंट किया था और उनको रिजल्ट मिले थे। तो मुझे पता है you. ना, Okay, आपको थोड़ा अगर नहीं रहेगा तो आप पहले गलती करो, आपको गलती okay, करोगे, आप दोबारा आओगे मेरे पास, और मैं उसको okay. उसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आप जिंदगी में वो गलती नहीं करोगे। बोलते हैं ना इंसान, एक कहावत है, अगर एक एक इंसान एक चीज से ठोकर खाता है तो वो दोबारा कभी नहीं गलती करता। वैसे ही आप पहले ठोकर खा के आओ मेरे पास, गलती करो, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर वो गलती आप कभी रिपीट नहीं करोगे। समझ आ गया आप। Thank जी। you, thank you. अपन, जो मैं, क्या बोलते हैं, जो मैं ज्यादातर बातें ना लाइफ के एक्सपीरियंस पे बताता हूँ मैं, भाई ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले सुनो ध्यान से, अब आप लोग मेरी बात, बुलिश एनगल्फिंग बनी, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, हैमर या स्पिनिंग कैंडल बन रही है, तो आप कंटिन्यूशन के लिए जाओगे।
अगर ऊपर कोई जोन है या एसएनआर है तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। अगर एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी आ जाती है और ऊपर एक एसएनआर है तो आप छोड़ दोगे ट्रेड को। क्यों छोड़ोगे? छोड़ना इस वजह से है क्योंकि ऊपर एक एसएनआर है। अगर ऊपर एसएनआर नहीं है तो आप कंटिन्यूशन के लिए जाओगे, ठीक है। ऐसे ही बेयरिश एनगल्फिंग में रहेगा। और ऐसे ही मॉर्निंग स्टार के बाद अगर ये तीनों कैंडल आ जाती हैं कंटिन्यूशन वाली और ऊपर एसएनआर नहीं है तो आप ऊपर के लिए जाओगे। और ऊपर एसएनआर है तो आप क्या बोलते हैं, रिवर्सल के लिए जाओगे। अगर रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है और ऊपर एसएनआर नहीं है तो आप अप के लिए जाओगे। अगर रिट्रेसमेंट कैंडल बनने के बाद ऊपर एसएनआर है तो आप रिवर्सल के लिए नहीं जाओगे, आप वेट करोगे बस उसका, ठीक है। ये मीटिंग अब मैं एंड कर रहा हूँ और इसका आपको मैं टास्क ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसी को आज इस क्लास में कोई डाउट है पूछिए मेरे से। अभी तक तो नहीं है सर। अब जब इसमें ट्रेड लेंगे फिर आए तो फिर हम बिल्कुल आएगा जी, करेंगे। बिल्कुल आएगा, तभी मुझे बताना है आपको, ठीक है ना। एक जी की पॉइंट जी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बुलिश एनगल्फिंग को अप ट्रेंड में ट्रेड करोगे मोर देन 90% एक्यूरेसी मिलेगी। जो बुलिश पैटर्न्स है अगर इनको अप ट्रेंड में, अगर इन्हीं पैटर्न्स को जो सेलर्स के पैटर्न है, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर प्लस बियरिश एनगल्फिंग, इनको आप डाउन ट्रेंड में करोगे ट्रेड तो मोर देन 90% एक्यूरेसी मिलेगी। अपने को हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है, अपने को मार्केट में से श्योर शॉर्ट्स निकालनी है, ना कि कोई भी रैंडम सेटअप पे रैंडम पैटर्न पे ट्रेड लेनी है। अगर आप इन चीज़ों को ट्रेंड के साथ फिल्टर करोगे, ट्रेंड को आपके साथ ऐड कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और अब मैंने आपको आज बता दिया, क्या क्या बता दिया। बुलिश एनगल्फिंग के बाद बुलिश एनगल्फिंग के 4 सेटअप बता दिए। बियरिश एनगल्फिंग के 4 हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। इनके मैंने आपको 4 सेटअप बता दिए, मतलब टोटल हो गए 24 सेटअप्स बता दिए मैंने आपको। 24 नए तरीके बता दिए ट्रेड करने के आपको मार्केट में, ठीक है ना। मीटिंग एंड होएगी, मीटिंग के बाद थोड़ा रेस्ट यस सर। करना, चाय वगैरह पीना, चिल्ल मारना, उसके बाद लैपटॉप लेके बैठना। और इनको राइट। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में इनको प्रैक्टिस करना है। और आपका असाइनमेंट भी मैं अभी से सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, आपको पता मिल जाएगा। और किसी को कोई भी डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, आप क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना इमिडिएटली और ग्रुप में सेंड कर देना और क्वेश्चन पूछ लेना। मैं हूँ क्लियर करने वाला, मैं क्लियर कर दूंगा। और अभी देख रहा हूँ मैं ग्रुप में क्या बोलते हैं, आप में से कुछ लोग जिनको एक्सपीरियंस है वो भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों के डाउट सॉल्व करोगे तो आपका भी रिवीजन होगा, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में सेंड करो, आपकी हेल्प करने के लिए आपकी हमेशा मैं बैठा हूँ, ठीक है। और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ जी। और अगर किसी को कोई डाउट रहेगा वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके। डाउट तो नहीं है किसी को अभी की, बताइए मुझे। अभी तक नहीं।